Hi my pretty souls, is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे मैसेजेस आपकी गार्डन एंजल्स की तरफ से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय ऑप्शन वन, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके गार्डन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन वन, मुझे ऐसा लगता है आप अपने लाइफ में ना कोई ट्रायंगल में फंस गए हो। जैसे ऐसा लगता है कि आप ना, मतलब ये ट्रायंगल शायद ऐसा है कि आप चाह ये रहे हो और वो चीज़ हो नहीं रही है, और वो चीज़ हो रही है तो अब आप चाहते नहीं हो। तो ऐसा लगता है कोई ट्रायंगल में आप फंस गए हो और अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आप करो क्या, क्योंकि चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो रही है आपके लिए, और आपको कभी कभी खुद ही नहीं समझ आता कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो ऐसा। सो लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। Okay, and we have Knight of Pentacle, एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके गार्डियन एंजल्स ये आपसे कहना चाहते हैं ऑप्शन वन कि करेंटली ना आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, और जब इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी लाइफ में ये चीज़ें होती है। ठीक है, कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता उसको चाहिए क्या है। ठीक है, और वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो अभी आप डिस्ट्रैक्टेड हो अपने लाइफ में। एक्चुअल में ना अभी जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपका गोल था ही नहीं, एक तो पहली बात। ठीक है, अभी जिन चीज़ों के पीछे आप अपना टाइम लगा रहे हो, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ वो है ही नहीं जो आपको चाहिए थी। ठीक है, इसी वजह से अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ पर से फोकस हटाइए। जो चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि ये चीज़ मुझे चाहिए थी पर अब जब मिल रही है तो चाहिए ही नहीं है, तो ये वो है ही नहीं, तो छोड़िए उन चीज़ों को। ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस लगाइए। ऑप्शन वन, जो चीज़ें सच में आपको अंदर से हैप्पी करती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये आपकी काइंडनेस हो सकती है। ठीक है, या कोई मदद हो सकती है, आप लोगों की मदद करते हो, हेल्प करते हो, या जो भी चीज़ है। ठीक है, आपको बस ये कहा जा रहा है कि जो आपको अंदर से अच्छा महसूस करवाती है उन सारी चीज़ों को करिए। देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप ना कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ठीक है, ये सब अभी आप अपने लाइफ में जो भी आपने वो बैड हैबिट अपनाया है कुछ दिनों में, मतलब कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों से ज़्यादा बुरे लोग खुश रहते हैं अपने लाइफ में। तो आप क्या कर रहे हो, कुछ धीरे धीरे करके कुछ ऐसी नेगेटिव हैबिट्स को अपना रहे हो, या लोगों के बारे में बुरा बोलने आपने शुरू कर दिया है, या लोगों के बारे में चुगली करते हो आप, या ऐसा है कि आप जैसे अब्यूज़ करने लगे हो ज़्यादा, या नेगेटिव बोलने लगे हो, या कोई अगर अच्छा भी करता है तो आप उसमें कमी निकालते हो कि ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये चीज़ें आप करने लगे हो, एंड एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसे नहीं हो। फर्स्टली तो ठीक है, आप ऐसे नहीं हो। और दूसरी बात, ये जो आप कर रहे हो इससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, बस वो 2 लोग कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है मुझे भी करना चाहिए क्योंकि ये कर रहे हैं, इसी वजह से आप कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को छोड़िए। ठीक है, बुरे हैबिट्स मत अपनाइए, अच्छे हैबिट्स अपनाइए, ये आपके गार्डन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, अपने आप को ना बैड हैबिट्स में नॉर्मलाइज मत करिए कि अरे कोई बात नहीं, सब तो कर रहे हैं, सब तो है ना, ऐसे तो मैं भी बन गया तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आप नहीं बनोगे। ठीक है, किसी के बारे में जब हम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का भी हमें हक नहीं है। ठीक है, तो बस ये सोच के किसी को भी कोई भी चीज़ हो ना, किसी के बारे में बुराई करिए ना, किसी के बारे में ऐसे कुछ गॉसिप करिए। ठीक है, ना किसी को जज करिए। ठीक है, कि उसने अपनी लाइफ में ये चीज़ करा, ओ माय गॉड इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इस इंसान ने दिल दुखा दिया अच्छे इंसान का। नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो चीज़ें आपको गलत लग रही है पर उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगी, है ना। तो किसी की भी लाइफ में दखल नहीं देना है। लाइफ में कम चीज़ें थोड़ी है, लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं हमारे, हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, है ना। दूसरों की लाइफ के ऊपर फोकस मत करिए, वो आपका मसला नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में ना खुशियाँ मत ढूंढा करिए कि बस 2 पल किसी के बारे में बुराई कर ली, अच्छा लग रहा है अब। नहीं, वेरी बैड। ठीक है, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में बुराई करते हैं हमें अच्छा लगता है, जब वो करते हैं तो हमें अच्छा क्यों नहीं लगता। तो अगर हम भी उनके बारे में करें तो उनको भी तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, तो क्यों ही करना। तो कोई भी ऐसी चीज़ में खुद को नॉर्मलाइज मत करिए कि इट्स ओके, सब तो करते हैं, नॉर्मल चीज़ है, नहीं हमें नहीं करना। सब करे तो हम क्यों करें उस चीज़ को, है ना। तो खुद को डिफरेंट हमेशा रखिए। आप पहले ऐसे ही थे, यूनिक से, मुझे औरों की तरह नहीं बनना, मुझे औरों की तरह नहीं करना, है ना। अब क्या हो गया आपको, अपने अंदर की ना वो यूनिकनेस को मत खोइए। आप डिफरेंट थे, आप डिफरेंट ही रहोगे। ठीक है, अपने अंदर का स्पार्क मत खोइए। ऑप्शन वन। ठीक है, ये आपको पहला मैसेज आपके गार्डन एंजल्स देना चाहते हैं कि आप बहुत ही काइंड हो, हेल्पिंग नेचर है आपका और बहुत अच्छे हो आप हमेशा लोगों के बारे में अच्छा बोलते हो। आप
एक समय पर ऐसे इंसान थे ना जो लोगों के पीठ पीछे भी कभी उनको अब्यूज़ नहीं करता, भले आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, है ना। अब भी लेकिन आप ऐसे हो गए कि कोई बुरा नहीं भी करता है तभी भी आप उसको बहुत बुरा बोल देते हो। तो ये चीज़ प्लीज़ इस चीज़ को चेंज करो, ऑप्शन 1, ठीक है। इसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है, आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, कि कहीं ना कहीं अपने गोल्स के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि ये वो चीज़ें नहीं है जो आप करना चाहते थे, जो आप करंटली कर रहे हो। आप एक ऐसे इंसान नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है आप ना इन्फ्लुएंस में हो किसी इंसान की, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सही है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और ऐसा भी लगता है अगर आप फोकस नहीं हो ना अपने लाइफ में, तो इसका रीज़न यही है कि आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो ना, वो लोग भी आपकी तरह है, मतलब वो लोग भी ऐसे ही है, ठीक है। और आप उनकी तरह बन गए हो कि वो लोग भी फोकस नहीं रहते, वो लोग भी ऐसे सोचते हैं कि अरे होने दो, फैमिली है ना मेरी फैमिली, वो सब मेरे लिए करेगी, है ना। तो आप भी यही सोच रहे हो कि ठीक है, मैं अगर नहीं भी सीरियस हुआ, कल को कुछ करना है मुझे, ये सोच के नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी फैमिली है, ठीक है। तो वो चीज़ ना, उस चीज़ के ऊपर आप डिपेंड हो रहे हो, ऑप्शन 1। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि ऐसे लोगों में मत उठिए बैठिए, अगर आपको ऐसे लोग इफ़ेक्ट कर दे रहे हैं तो, है ना। आप हमेशा से एक ऐसे इंसान थे जो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, जो किसी की मदद नहीं लेना चाहता, जो ये बोलता है कि मुझे सब खुद के दम पे करना है ना। आप एक ऐसे इंसान हो, ऑप्शन 1, जो 2 पल कम खाएगा लेकिन किसी से मांगेगा नहीं, है ना। हो कि नहीं हो ऑप्शन 1, बताओ मुझे, अब क्या हो गया आपको। तो बस वही आपके गार्डन एंजल्स कहना चाहते हैं कि वो आपकी जो ये जो क्वालिटी थी आप में, है ना, कि भले दर्द में रह लेंगे पर किसी से मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि मुझे एहसान नहीं चाहिए किसी का। तो वो चीज़ कहाँ चली गई, अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो चीज़ जो वो क्वालिटी थी आप में, वो तो कहीं चली गई है अब। तो उन सारी चीज़ों को याद करिए, खुद को रिमाइंड करवाइए, ऑप्शन 1, कि आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो डिपेंड होता है दूसरों के ऊपर। आप तो ऐसे थे कि प्यार के लिए भी डिपेंड नहीं होना चाहते थे। आप बोलते थे मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दूंगा, तुम मत करना मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए किसी से कुछ, है ना। ऐसा था आपके साथ, ऑप्शन 1, कि आप ना लोगों को हील कर देते थे, और वो लोग फिर आपका दिल दुखाते थे तो आप उनको बुरा भी नहीं बोलते थे, कि आप बोलते थे जाने दो, हो सकता है इस इंसान का मन भर गया होगा। तो अभी बहुत अलग हो गए हो आप ऐसे नहीं थे, ऑप्शन 1, जेन्युइनली आप ऐसे नहीं थे, ठीक है। आपकी क्वालिटीज़ लोगों को इम्प्रेस करती थी पहले, लेकिन अब आप वो ऐसे बन चुके हो कि लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें क्या ही अलग है ना। आप अपने अंदर का स्पार्क मत खोइए, ऑप्शन 1, ठीक है। आपके गार्डन एंजल्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से, कि अगर आपकी लाइफ में अभी कोई स्ट्रगल चल रहा है या अभी कोई कन्फ्यूजन चल रही है, तो वो सारी चीज़ें ना ठीक होने वाली है आपकी लाइफ से, ठीक है। क्योंकि ये जो एक इस चीज़ में आप फंस गए हो कि आपको कुछ करना है पर कुछ नहीं भी करना है, बट चीज़ें चाहिए है लाइफ में, इस चीज़ से आप निकलोगे, ठीक है। स्टार्ट करिए फोकस करना अपने गोल्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, ठीक है। अगर आपको भी अपना करियर अच्छा चाहिए तो करियर के ऊपर फोकस करिए, अपनी लव लाइफ अच्छी चाहिए तो एक ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपको सपोर्ट करने वाला हो, जो आपको हर राह पे ये बताने वाला हो कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ सही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कर लोगे, ठीक है। ऐसा इंसान ढूंढिए, और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो फिर जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि प्यार प्यार की शुरुआत ही इज़्ज़त देने से और सामने वाले को सपोर्ट करने से होती है ना। बाकी सब बनावटी बातें हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप जिस चीज़ के भी ऊपर फोकस करना चाहते हो ना, देखो वो चीज़ स्टेबल रहे। जैसे अभी आपने अपने करियर के ऊपर फोकस करना शुरू करा, अब उस चीज़ को जब तक आप स्टेबल ना कर लो तब तक आप अपना फोकस मत हटाना, ठीक है। तब तक सीरियस ही रहना। तो यही आपको कह रहे हैं आपके गार्डियन एंजल्स, कि जब तक आप किसी चीज़ को स्टेबल नहीं कर लेते तब तक उसके ऊपर से आप अपना ध्यान मत हटाना, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको यही बता रहा है कि अगर एक चीज़ को आप पकड़ के कोई काम कर रहे हो तो उसको पूरा करके छोड़ो, ठीक है। जब तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी तब तक उस चीज़ के ऊपर फोकस करना मत छोड़ो, उसको अपने प्रायोरिटी में पहले पे ही रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ देर कर लिया, अब लग रहा है कि नहीं मिलेगा सक्सेस तो इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पे रख देते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है। तो पहले ही प्रायोरिटी लिस्ट में पहले ही रखना है, ठीक है, अगर कोई चीज़ स्टेबल चाहिए तो। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से कि आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ है। अगर आप खुश हो तो उनको खुशी हो रही है कि आप खुश हो, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ करके आप खुश हो रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिविटी में रहिए, ठीक है। उन्हीं सारी चीज़ों को करिए जो अच्छी है ना। आप पहले बोलते थे ना, आपके आपके लाइफ में पहले एक रूल था, ठीक है। जैसे एक लिस्ट था आपके पास कि ये काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होते, ये काम करने वाले लोग अच्छे होते हैं, ये बोलने वाले लोग कभी अच्छे नहीं होते, ये बोलने वाले लोग अच्छे होते हैं, है ना।
वो लिस्ट अब कहीं गायब हो चुका है, तो उसको वापस से लाइए ना, वो बहुत अच्छी बात थी, पता है। या आपका ये जो आपने एक कैरेक्टर बिल्ड करा था खुद में कि हाँ पक्का हूँ ईमान का, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं है ना, वो वाला जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी था आपका, वो कहीं चला गया, उसको वापस से लाइए ऑप्शन में, ठीक है। वही अब आपको इस सिचुएशन से रेस्क्यू कर सकता है फॉर रियल। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, और यही आपके गार्डियन एंजल्स आपको बताना चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके गार्डियन एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 2, ओहो, वी हैव 8 ऑफ कप्स। मुझे वो एक ओशो ज़ेन जो डेक है ना, उसमें एक एडवेंचर का कार्ड है, पता है। उसमें ना एक छोटी सी लड़की होती है जो ना आगे की तरफ बढ़ रही होती है, कल को छोड़ के वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। मुझे अचानक से वही कार्ड दिखा था। देखिए, ये कार्ड भी सेम ही है, पर वही चीज़ है कि ये अलग है और वो अलग है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए, अब ये जो आपके लाइफ में ये जो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो दूसरों के लिए, ठीक है, कि दूसरे लोगों को बस अच्छा महसूस हो तो अपने मूड को अच्छा बताते हैं। दूसरों का मूड ख़राब नहीं होना चाहिए ना, तो बताते हैं कि हाँ मेरा मूड अच्छा है ना। किसी ने मुझे हर्ट कर दिया तो क्योंकि अब उसको वो चीज़ का गिल्ट ना हो, इस वजह से उसको नहीं बताना, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उससे कोई शिकायत ना करो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप उससे शिकायत करोगे तो उस इंसान को शायद अच्छा ना लगे और वो आपको अच्छे से ट्रीट करना बंद कर दे। जैसे वो अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो अगर आप बोल दोगे तो वो इंसान आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, आपको ऐसा लगता है। और शायद ये चीज़ आपने 2-4 बार नोटिस करी भी है कि जब जब आपने कुछ बोला है कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, तो सामने वाला का जो रिएक्शन था वो कुछ और ही था। तो इस वजह से शायद अब आपको ऐसा लगता है मेरा ना बोलना ही शायद सही है। कोई रिलेशनशिप तभी चलेगा या कोई फ्रेंडशिप या प्यार तभी चलेगा जब मैं शिकायत करना बंद कर दूँगा, अपने अंदर बातों को दफनाना सीख जाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आपको मैं एक बहुत ही अपोजिट बात बताती हूँ। आप जो भी सिचुएशन में हो ना, मैं आपको, हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सुनने में वियर्ड लगे, बट देखिए, अगर कोई आपसे प्यार करता है ना, तो वो चाहेगा कि आप आके शिकायत करो। मैं आपको बोल रही हूँ, वो इंसान ना चाहेगा कि आप उससे बोलो कि वो कहाँ रॉन्ग जा रहा है, ताकि वो हर तरीके से आपको सही ट्रीट करे, आपको हर तरीके से वो प्यार दे जो प्यार की आपको ज़रूरत है। ऑप्शन 2, मैं आपको गारंटी बता रही हूँ कि अगर कोई आपसे प्यार करता है, वो आपसे समय समय पर पूछेगा या समय समय पर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा जान करके, ताकि आप उससे बोलो कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा आपके साथ, है ना। वो आपको सही से तो ट्रीट कर रहा है ना, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, जो ज़रूरत वो पूरी कर सके तो वो कर देगा, है ना। तो जो प्यार करता है वो चाहता है कि शिकायत करो आप उससे आके। जैसे जो प्यार करता है ना, वो चाहता है कि आप उससे लड़ो, अच्छा लगता है उसको लड़ने में, है ना। वो लड़ाई नहीं होती, वो डिसरिस्पेक्ट वाली लड़ाई नहीं, अच्छी लड़ाई, समझ पा रहे हो, वो शिकायत वाली लड़ाई। सामने वाला चाहेगा कि आप नाराज़ हो, ताकि आप, वो सामने वाला ऐसी हरकतें करेगा जान करके बार बार, ताकि आप उससे नाराज़ हो, ठीक है। फिर वो आपको मना सके, उसको मौका मिले मनाने का। तो जो आपसे प्यार करता है ना, वो मौका ढूंढेगा हर बात पे, है ना, आपके पास रहने का या आपसे बात करने का। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या कोई आपसे प्यार करता है, तो अगर आप उसको बताओगे कि तुम यहाँ मेरे साथ गलत कर रहे हो या मुझे सही ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला बदल जाएगा, या सामने वाला पहले भी कौन सा ही अच्छे से ट्रीट कर रहा है आपको, बताइए मुझे। अगर कोई आपको अच्छे से ट्रीट करता है तो आप इस सिचुएशन में आते ही नहीं कभी। ये तो एक बहुत ही क्लियर बात है, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो और आप किसी को ये बात नहीं बता सकते, इट मीन्स सामने वाले ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा है, ठीक है। अगर कोई आपको अच्छे से ट्रीट करता तो आप इतना सोचते ही नहीं बताने में, आप तो खुल के बता देते, है ना। बताते कि नहीं बताते, बता देते आप तो, कि हाँ मेरे को ये बात चल रही है, मुझे बताओ क्या करना है मुझे। है ना, मुझे इस बात पे नाराज़ होना है या मुझे इस बात को छोड़ देना है ना। आप तो बोल देते सामने से जाके। इट मीन सामने वाले ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा है, सामने वाले ने आपको इमोशनली वो वैल्यू नहीं दी जो आपको चाहिए थी। इस वजह से अब आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा दूर रहना ही शायद मुझे अब खुशी दे सकता है या सामने वाले को खुश रख सकता है, क्योंकि मैं बहुत शिकायत करने वाला इंसान बन गया हूँ या मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है, गलती आप में नहीं है। ऑप्शन 1, ठीक है। एक इंसान की तो ये नीड होती है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मजाक नहीं करी, मैं आपको बता रही हूँ। एक इंसान की नीड होती है कि उसको लड़ाई करनी है, उसको आर्ग्यूमेंट करना है, उसको नाराज़ होना है, उसको बात बात पे रूठ जाना है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है।
लेकिन अगर कोई इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, इट मीन्स सामने वाले में गलती है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, जो इंसान प्यार करेगा ना, ऑप्शन 2, आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप चाहोगे वो इंसान नाराज़ हो, ताकि आपको मौका मिले सामने वाले को मनाने का, सामने वाले को प्यार से बोलने का, है ना, प्यारी प्यारी बातें करने का। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? तो ऐसा नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन 2, सामने वाले आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर कोई आपको नहीं समझ पाया कि आप कब क्या क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हो इतने समय में भी, तो क्या ही समझेगा सामने वाला। अब बोलने पे भी नहीं समझने वाला, क्योंकि जब बिना बोले नहीं समझ पाया तो बोलने से क्या समझेगा, है ना। तो बस इस सिचुएशन के लिए आपको आपके गार्डियन एंजल्स कहना चाहते हैं कि खुद के ऊपर ब्लेम मत लीजिए। ऑप्शन 2, ये मत सोचिए कि गलती आप में है, आप शिकायत करने वाले इंसान बन गए हो, या अब आप किसी भी इंसान के साथ खुश नहीं रह सकते, आप एक ऐसे इंसान हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझिए मेरी बात को, आप बहुत ज़्यादा ना खुद के बारे में बहुत सेल्फ हेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है, सब इंसान एक जैसे होते हैं, पता है। जैसा आप हो ना कि हाँ, मतलब अटेंशन चाहिए आपको, आपको प्यार चाहिए है, वो चीज़ बिना बोले मुझे कोई दे, बिना बोले मुझे अटेंशन दे, बिना बोले मुझे प्यार करे, बिना बोले मेरी नाराज़गी को समझ जाए। ये चीज़ सभी सभी चाहते हैं, है ना। और अगर कोई ये चीज़ नहीं कर पा रहा आपसे, इट मीन्स वो नहीं प्यार करता। क्योंकि अगर आप प्यार करते हो तो आप कर रहे हो बिना बोले भी उस इंसान के लिए बहुत कुछ, कर रहे हो कि नहीं कर रहे, उसको सपोर्ट कर रहे हो बिना बोले भी। सामने वाला आपसे मांग नहीं रहा है सपोर्ट करो सपोर्ट करो, आप खुद ब खुद ही कर रहे हो अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से। ये चीज़ जो आप नहीं बता रहे हो, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आप प्यार करते हो, इसी वजह से आप चाह रहे हो कि सामने वाले को बुरा ना लगे, है ना, सामने वाले को ऐसा ना लगे कि वो गलत है, इसी वजह से आप नहीं बता रहे हो। तो ये प्यार ही तो है। तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो करता है ना वो हर तरीके से करता है, और जो नहीं करता वो नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन 2, तो बस ये खुद के ऊपर ब्लेम करना बंद करिए, बहुत ही बेकार चीज़ है ऑप्शन 2। खुद के ऊपर ब्लेम मत करिए, वेरी बैड। तो आपको बस आपके गार्डियन एंजल्स ये कहना चाहते हैं, खुद के ऊपर ब्लेम मत करिए। और दूसरी बात यहाँ पे यही आपको कही जा रही है 4 ऑफ सूट्स के कार्ड से, ऑप्शन 2। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके गार्डियन एंजल्स ये भी आपसे कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है आपके साथ, कि बदल जाना, आपको ऐसा लगता है आप बदल गए हो, फिर आपको लगता है नहीं आप तो पहले जैसे ही हो, और सामने वाला बदल गया है, फिर आपको ऐसा लगता है नहीं सामने वाला भी पहले की तरह ही है। तो मैंने इसको इतना टाइम दिया इसको, या दोबारा से मैंने इसको मौका दिया, तो इसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये कहाँ गलत कर रहा था। तो मेरे इसको दोबारा चांस देने का फ़ायदा क्या हुआ। ये जो तकलीफ़ में आप हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, और इतने कॉम्प्लिकेटेड लोगों से आप क्यों डील कर रहे हो, इससे निकलने का आपके गार्डियन एंजल्स एक ही तरीका बता रहे हैं कि अपने मन की करो। अगर आपको मन है किसी से बात करने का, करो, नहीं है मत करो। अगर आपको मन है कोई बात बोलने का, बोलो, नहीं है मत बोलो, ठीक है। अगर आपको शिकायत करनी है करो, नहीं करनी है, सामने वाला वर्थ इट है ही नहीं समझने के, मत करो, अपने रास्ते चलो। तो उन्हीं सारी चीज़ों को करो ना जो आप चाहते हो करना, ठीक है। दूसरों का सोचना छोड़, दूसरों को कैसा फील होना है या दूसरों को कैसा लगेगा, जाने दो। खुद का जो है ना मन, उसकी सुनो, खुद की मन की करो। तो यही एक तरीका है इस तकलीफ से निकलने का। अदरवाइज़ दूसरों का सोचते सोचते ना, दूसरों का दिल रखते रखते आप खुद का ही दिल रखना भूल जाओगे, जो कि आप भूल गए हो। और आपको बुरा लग रहा है इस चीज़ का कि इतना, मतलब आप जितना ज़्यादा सामने वाले को छूट दे रहे हो कि हाँ, जितना ज़्यादा आप उसकी बातों को, उसकी गलतियों को इग्नोर कर रहे हो, उसके इस रूड बिहेवियर को इग्नोर कर रहे हो, उतना ज़्यादा वो इंसान करता जा रहा है वही सेम चीज़। मतलब जितना ज़्यादा आप बोल रहे हो कि मेरे साथ केयरफुल रहो, मेरे साथ अच्छी बातें बोलो, या मेरे से वही मतलब सोच समझ के बोल रहे हो, तो है ना, जितना ज़्यादा आप बोल रहे हो कि सामने वाले को कि सोच समझ के बोलो, या मैं सेंसिटिव हूँ तो अच्छी वैसी बातें बोलो कि मुझे बुरा ना लगे, अच्छे से बोलो जो बोल रहे हो, है ना, उतना ज़्यादा सामने वाला केयरलेस बनता जा रहा है, जितना ज़्यादा आप उसको केयरफुल होने के लिए बोल रहे हो। तो जाने दो, है ना, ये आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यही एक तरीका है। आप खुल के बोलना सीखो, बोलो हाँ मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मुझे पसंद है तो पसंद है, मुझे पसंद है इस तरीके का ट्रीटमेंट, जहाँ पे मुझे वैल्यू हो, मेरे को अच्छे से बोला जाए, तो हाँ पसंद है। तुम ट्रीटमेंट मुझे ऐसा दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते तो अपने रास्ते जाओ, दैट्स इट, ठीक है। किसी से, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, या अगर आपने किसी के ऊपर इन्वेस्ट करा है, तो आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, कि तुम मेरे लिए उतना करो जितना मैंने तुम्हारे लिए करा। अगर नहीं कर रहा है सामने वाला, अगर आप बोलना भी नहीं चाहते तो जाने दो, अगर वो बिना बोले भी नहीं समझ पाया तो जान दो, ठीक है। इतना सोचो मत किसी चीज़ के बारे में।
तो यही आपको कहा जा रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि खुल के बोलना सीखिए एक तो पहली बात, और जिन लोगों से आपको नहीं बोलना है ये सोच के कि उनको हर्ट हो जाएगा, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है, उनको अपने रास्ते जाने दीजिए, क्योंकि वो कल भी अपने रास्ते जाने के लिए तैयार थे और वो अभी भी है और वो चले भी जाएंगे, ऐसे है कहीं ना कहीं आपके एफर्ट की वजह से वो रुके हुए हैं। तो एक बार एफर्ट करना बंद करके देखो कि क्या वो सच में रुकना चाहते हैं, या क्योंकि आप अच्छे हो इसी वजह से वो रुक रहे हैं और प्यार नहीं है वहाँ पे, है ना। क्योंकि खैर ये बहुत लंबी बात है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी ना तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। खैर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके गार्डियन एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके स्ट्रगल को समझ रहे हैं, ठीक है, वो आपके इस नेचर को समझ रहे हैं, इस सेंसिटिव नेचर, और ये जो दूसरों की परवाह करने वाला इंसान है ना आपके अंदर, इसको समझ रहे हैं आपके गार्डियन एंजल्स, और इसको समझ के ही बोल रहे हैं कि आप ना खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, ठीक है, और ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करना छोड़ो जो आप में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं ना तो सामने वाला अगर उस चीज़ को समझता है तो वो हमें हर तरीके से ना, हर तरीके से वो मौका ढूंढता है धीरे धीरे करके और ज़्यादा आपको समझने का, या और ज़्यादा आपसे बात करने का, या आपसे टच में रहने का, ठीक है। और जो नहीं करता वो आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढेगा, बहाने करेगा, बहाने, समझ रहे हो, बहाने आप बना सकते हो। एक्सक्यूज़ेस आपको पता है क्या होते हैं, है ना। ऑप्शन 2 पता है कि नहीं पता एक्सक्यूज़ेस क्या होते हैं? बस समझते हो ना एक्सक्यूज़ेस कि हाँ मेरे पास टाइम है फिर भी मैं बहाना करना है मुझे, क्योंकि मुझे इस इंसान से नहीं मिलना, है ना। तो बस समझिए मेरी बात को, एक्सक्यूज़ेस देने के लिए पूरा ज़माना है ठीक है। और ऐसा नहीं है अच्छे लोगों की कमी हो गई, आप इतने अच्छे हो, आपको अब से भी अच्छा इंसान मिलेगा, जाने दीजिए, इतना मत सोचिए। तो यही आपको आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि वो सब कुछ देख के ही बोल रहे हैं कि आप खुद के लिए स्टैंड लो, और अगर आप नहीं ले सकते हो तो छोड़ दो, उस सिचुएशन में रहना ही छोड़ दो, उन लोगों में रहना ही छोड़ दो जो आपको नहीं समझ रहे, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके गार्डियन एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 3, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए ना, विन विन आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है। लुक वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपकी तरफ आने वाले हैं ना, आपके गार्डियन एंजल्स आपको बहुत सारी पॉजिटिव बातें बता रहे हैं। आपकी तरफ ना ऐसे ऐसे सिचुएशंस आने वाले हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगे, जो आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। आपके आपके अंदर ये जो नेचर है, बॉसी नेचर, क्या आप लोगों को लीड करते हो, जब कोई आपको लीड करता है तो आपको गुस्सा आता है उस चीज़ में कि कोई मुझे नहीं कह सकता मुझे क्या करना है, कोई मुझे नहीं समझा सकता मुझे क्या करना है ना। मैं लोगों को अगर कहूँगा या कहूँगी कि ये करना है तो वो कर रहे, अगर उनकी इच्छा है तो, लेकिन कोई मुझे नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है। तो ये जो आपका बॉसी नेचर है, इस नेचर को हैंडल करने के लिए लोग आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। इट मीन्स वही लोग आपसे दोस्ती करेंगे जो आपके इस नेचर को समझते हो, ठीक है, जो आपके इस बिहेवियर को समझते हो, जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, ठीक है, कि हाँ इंसान अलग अलग किस्म का हो सकता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं ना, ऑप्शन 3, जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगे, जो आपको अच्छे लोगों से जोड़े रखेंगे। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स, एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। इतने सारे कार्ड्स आ गए, काम करते हैं हम इनमें से कुछ कार्ड्स लेते हैं और कुछ रहने देते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसके अलावा आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन 3, उनमें से एक मैसेज ये भी है आपके लिए कि ज़्यादा मत सोचिए, ये मत सोचिए कि आप कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मेहनत करते जाइए, जो होना लिखा है वो तो होगा ही, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरे मेहनत से शायद मैं उन चीज़ों को क्रिएट ना कर सकूं जो मैंने सोचा है, आप बस मेहनत करते जाइए, रास्ते बनते जाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, रास्ते बनाने का मतलब जो हम कहते हैं कि मेहनत करो या खुद के लिए रास्ते तो बनाओ ताकि तुम वहाँ तक पहुँच सको, तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपने स्टार्ट नहीं करा है कोई काम तो खुद को उन चीज़ों से जोड़िए। अगर जैसे कि आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, या आपको, चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो अब आप रास्ते बनाने का मतलब यही है कि अब आप बुक्स देखिए, बुक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करिए, सोशल मीडिया पे भी उन लोगों को देखिए जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो स्टडी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग तरीका ढूंढिए स्टडी करने का, है ना। तो यही होता है रास्ते बनाना, मीन्स कि उन चीज़ों में इंटरेस्ट डालना और हर जगह पे उन्हीं सारी चीज़ों को देखना, उसी नज़रिए से देखना, ठीक है। तो यही होता है रास्ते बनाना। तो
अगर आपने शुरू नहीं किया है तो रास्ता बनाइए खुद के लिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा कोई काम में, ठीक है, और तभी आप उसको कंसिस्टेंसी से कर पाओगे, कंसिस्टेंटली कर पाओगे, यस। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे वो यही है कि ये जो प्रेशर है आपके ऊपर कि आपको सब करना है, सब करना है, इसको हटाइए, वन एट अ टाइम, एक बार में एक काम करना है, ठीक है, उसको अच्छे से करना है, एक बार में एक काम हो गया उसके बाद दूसरा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे खुद के ऊपर प्रेशर मत बनाइए कि एक बारी में सारा काम कर लेना, नहीं, एक टाइम पे एक काम करना है, ऐसा, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये जो एफर्ट है आपका ना, ये जेन्युइन एफर्ट है आपका, आपके करियर की तरफ या आपका अपने स्टडी की तरफ या आपका अपने रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो पास्ट की चीज़ें आ रही है, पास्ट की चीज़ें आपके ऊपर डोमिनेट कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, फिर से पहले जैसा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पास्ट की चीज़ों को हटाइए, ठीक है। आपके गार्डियन एंजल्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल की तरफ से, मतलब इस कार्ड की तरफ से ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आपकी तरफ मदद आ रही है, आपको एंजल्स मदद करेंगे, आपके गार्डियन एंजल्स चाहते हैं कि आप वो काम करो, ठीक है। इसी वजह से शायद अभी आप ये रीडिंग में देख रहे हो और इसमें ये मैसेजेस सुन रहे हो, है ना, वो चाहते हैं कि आप वो काम करो, ठीक है, जो आप करना चाह रहे हो ना, वो चाहते हैं कि आप करो, तो आपकी तरफ ना मदद आएगी, बहुत बहुत तरीके से आएगी मदद, आप एक बार शुरू करो, और अगर आपने ऑलरेडी करा है तो बस करते जाओ, देखना मदद आएगी आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि पहले से डिसाइडेड है कि आप ये काम करोगे, ठीक है। बस आपके ऊपर है कि आप कितने लेट रियलाइज़ कर रहे हो। लेट्स सी, आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूँगी मैं, ऑप्शन 3। We have Ace of Swords and we have Seven of Wands and we have Five of Cups. सो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है उन लोगों को मत देखिए जिन लोगों को बिना स्ट्रगल से सब कुछ मिल गया है, क्योंकि जब आप उन लोगों को देखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं है, मेरे पास वो गोल्डन स्पून क्यों नहीं है, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, खास करके लुक, मैंने रिलेशनशिप की बात करी और यहाँ पे है भी टू ऑफ कप्स। सो आपके रिलेशनशिप्स में आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो या किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हो जो इंसान आपको आपके साथ रहे, ठीक है, जो आपके नसीब में लिखा हो, या ऐसा समझ लो जो आपका ट्रू सोलमेट हो, अगर आप किसी का ऐसा इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली वो इंसान आपके तरफ आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। एंड अभी फ़िलहाल ना मत इतना ज़्यादा सोचो किसी भी चीज़ के बारे में, जो करना है ना उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये ना आपको समय पे मिलेगा, समय के साथ मिलेगा, ठीक है। जब आप कुछ करोगे ना अपने लाइफ में, या जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लगोगे, तब आपको एक एक करके सारी चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें जो हमेशा के लिए आपके पास रहेंगी, ठीक है, वो जो टेम्प्रेरी नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म की होंगी, ठीक है। तो बस आप मेहनत करते चलो, ये मत सोचो कि अभी मेरे पास ये इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, हटाओ, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो बस अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके गार्डियन एंजल्स ये भी चाहते हैं आपसे कहना इस कार्ड से कि स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करोगे तभी पता चलेगा कि आगे कितने आगे तक आप जाओगे, आपके स्ट्रगल से ही पता चलता है, पता है। ऑप्शन 3 में आपको एक बात बताती हूँ, एक इंसान अगर ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ना, तो ये बात आप समझ लो कि वो इंसान बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है, ये बात होती है, ठीक है। आपको पता नहीं समझ आएगी अच्छे से या नहीं आएगी, वो बच्चे चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, खैर ये बात आपको समझ आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, बट देखिए जो इंसान जितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है ना, उसमें उतना ज़्यादा पेशेंस होता है, और जिसमें जितना ज़्यादा पेशेंस होता है ना, वो उतना बड़ा सक्सेस क्रिएट करता है अपने लाइफ में। इट मीन्स वो उतना ज़्यादा यू नो अचीव करता है अपने लाइफ में, जितना ज़्यादा जिस इंसान में पेशेंस होता है वो उतना ज़्यादा अचीव करता है। तो यही बात है कि अगर आप किसी को हद से ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देख रहे हो तो समझो वो इंसान बहुत कुछ आगे चल के करेगा, डेफिनेटली करेगा, उसके अंदर पेशेंस है, वो कर रहा है इतने समय से वो इंतज़ार कर रहा है, तो ज़रूर वो बहुत कुछ पालेगा अपनी लाइफ में, भले वो चीज़ ना मिले उसको, पर उसको उसके अलावा भी बहुत चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आप में पेशेंस है तो आपको भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके नसीब में लिखी है वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आप बने हो सक्सेस के लिए। खुद को ऐसे मत देखिए कि अरे मुझे मिलेगी सक्सेस, नहीं मिलेगी, नहीं, मैं बना हूँ सक्सेस के लिए, मुझे मिल के रहेगी, मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी, नहीं, मुझे ही मिलनी चाहिए, मुझे ही मिलेगी, इस नज़र से खुद को देखो, ठीक है, कि मेरे अलावा किसी को नहीं मिलेगी, मुझे ही मिलेगी, ठीक है। ये एक टाइप का मोटिवेशन होता है खुद के लिए कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ,
तो मुझे मिल के रहेगी। बाकी इस वाले एनर्जी मत रहेगी मिलेगी नहीं पता नहीं, ऐसे नहीं होगा, फिर ऐसे नहीं कर पाओगे आप कुछ। मुझे ही मिलेगी और मैं पा के रहूँगा, ऐसा एटीट्यूड रखिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।